सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेते हैं। हम फिर से मेश लाइन सर्च करके मेश लाइन को यूज करेंगे, बट अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि मेश लाइन अभी आउटपुट से जुड़ी नहीं है। इसके कनेक्शन को ग्रुप आउटपुट से जोड़ते ही यहाँ पे आपको मेश लाइन नज़र आएगी। मेश लाइन में टोटल 10 काउंट है, इसलिए इसके स्प्रेडशीट में देखेंगे टोटल वर्टेक्स 10 है, जिनकी इंडेक्स 0 से लेकर 9 है। यहाँ से इनके काउंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे इनके काउंट को रिड्यूस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे वर्टेक्स की काउंट रिड्यूस हो रही है। इसके काउंट को 2 कर लेते हैं। सो पहला वर्टेक्स है जो कि स्टार्ट लोकेशन पे है 0 0 0 पे, यहाँ पे देखिए। एंड इसके बाद दूसरा वर्टेक्स है जेड डायरेक्शन में 1 यूनिट ऊपर, तो ये जेड डायरेक्शन रही इसके ऊपर की ओर, और यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक सीधी लाइन बन रही है। मेश लाइन बनाने के 2 मेथड मिलते हैं, पहला है ऑफसेट का, दूसरा है एंड पॉइंट का। पहले ऑफसेट के बारे में समझते हैं। इनके काउंट को बढ़ा के 5 कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्ट लोकेशन का। सपोज दैट इसको आप एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे इस वैल्यू को चेंज करेंगे देखिए एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यहाँ से वाई डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बट वाई नज़र नहीं आएगा क्योंकि वाई जस्ट हमारे सामने है। यहाँ से जेड में शिफ्ट कर सकते हैं, जेड मतलब ऊपर। सिमिलरली इसके ऑफसेट लोकेशन दी गई है। ऑफसेट का मतलब होता है जो न्यू वर्टेक्स है वो अपने प्रीवियस वर्टेक्स से जेड डायरेक्शन में 1 यूनिट के ऊपर बनेगा। तो जो सेकंड वर्टेक्स है वो पहले के जेड डायरेक्शन में बन रहा है, देन थर्ड वर्टेक्स भी सेकंड वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है, फोर्थ थर्ड के ऊपर, और फिफ्थ फोर्थ से डायरेक्शन लेके 1 यूनिट जेड में बन रहा है। अगर ऑफसेट मेथड को चेंज करके एंड पॉइंट मेथड में कन्वर्ट कर देंगे, आप देखेंगे ये टोटल लाइन सिर्फ 1 यूनिट की ही बन रही है, क्योंकि इसमें सारे वर्टेक्स स्टार्ट 0 0 है एंड एंड जेड में 1 है। सो 0 से लेके 1 के बीच एक लाइन बनेगी और उसी लाइन में सारे पॉइंट आ जाएंगे, मतलब सारे 5 पॉइंट आ जाएंगे। तो अब इनकी लोकेशन देखिए जेड डायरेक्शन में पॉइंट में आ चुकी है। लेकिन इस मेथड को जैसे ही आप एंड पॉइंट की जगह ऑफसेट कर देते हैं, सब 1 यूनिट ऑफसेट हो जाते हैं जेड में। अब ये लाइन जेड में बन रही है। एक्स में बनाने के लिए हम जेड को 0 कर देंगे और एक्स को 1 कर देंगे, यानी ये सारे वर्टेक्स एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट पहले वाले से आगे की ओर बनना शुरू हो जाएगा। अगर इसको हम वाई में भी कुछ लोकेशन दे दें तो अब ये देखिए एक्स एंड वाई के बीच में लाइन बन जाएगी, बट जेड में कुछ लोकेशन देते ही ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड में चला जाएगा।